चौधरी आजम और आप देख रहे हैं एग्री किसान पाकिस्तान। काश्तकार भाइयों, आज की वीडियो बहुत ही अहम तरीन होने वाली है। इस वीडियो में हम काफ़ी सारी आपके साथ बातें करेंगे। कुछ बातें करेंगे सब्सिडी के हवाले से, वोचर फाल होने के हवाले से, रजिस्ट्रेशन के हवाले से, वेरिफिकेशन के हवाले से, फसलों के ज़र अजनास के रेट्स ऊपर जा रहे हैं उस हवाले से, सेक्रेटरी एग्रीकल्चर साहब इस वक्त क्या पैगाम दे रहे हैं किसानों को, उस हवाले से भी बात करेंगे। तो बिला किसी ताखीर के हम शुरू से स्टार्ट करते हैं कि सबसे पहले हम आते हैं रजिस्ट्रेशन की तरफ। बहुत सारे किसान भाइयों के मुझे मैसेजेस मिल रहे हैं कि आजम भाई हमें ये सब्सिडी हासिल करने के लिए रजिस्ट्रेशन कैसे करवानी पड़ेगी। रजिस्ट्रेशन इसकी सिस्टम अपडेट के नाम पे फ़िलहाल बंद है। जो महकमा ज़राअत के फील्ड फार्मेशन है, फील्ड अमला है, महकमा ज़राअत के अफसरान हैं, उनके पास जो डिवाइसेस मौजूद हैं, वहाँ पे जो ऐप मौजूद थी जिससे किसान को रजिस्टर्ड कर लिया जाता था, अब वो ऐप जो है अपडेट के नाम पे कि वो अपडेट हो रही है, काफ़ी अरसे से बंद है। अगर हम बात करें हेल्पलाइन पे जो कॉल करके रजिस्ट्रेशन हो जाती थी तो वो भी सिस्टम अभी तक बंद है। उसके बाद हम चलेंगे सब्सिडी की तरफ। सब्सिडी में सबसे पहले ये बात आती है कि मौजूदा सब्सिडी, मौजूदा जो गंदम के लिए सब्सिडी का ऐलान किया गया था ना, इस सब्सिडी की हम बात कर लेते हैं। ये सब्सिडी जो गंदम के लिए ऐलान किया गया था, इसके लिए सेक्रेटरी पंजाब ने कल बड़े खुश होके एक वीडियो पैगाम जारी किया जो मेरे चैनल पे भी मौजूद है काश्तकार भाइयों के नाम पे, कि इस साल हम पाकिस्तान बनने से लेके आज तक गंदम की जो रिकॉर्ड काश्त है, हम इस साल उस टारगेट को भी क्रॉस कर चुके हैं। हम इस वक्त जो हमारा मौजूदा और इस सीज़न का हदफ था, हम उससे बहुत ही बेहतरीन काश्त कर चुके हैं गंदम की। और अगर मौसम ने साथ दिया तो हम इंशाल्लाह बम्पर क्रॉप के तौर पे इस साल गंदम हासिल करेंगे। गंदम का जो हमने अज़म किया था, हमने जो ऐलान किया था कि इस साल हमने गंदम जो है वो दरामद नहीं करनी, बरामद करनी है, इंपोर्ट नहीं करनी, एक्सपोर्ट करने का जो हमारा मिशन था, हम इंशाल्लाह उसमें कामयाब हो जाएंगे और काश्तकार भाई उससे अच्छा फ़ायदा उठा सकेंगे। अब अच्छा फ़ायदा किसान उस वक्त उठाता है जब किसान को वक्त पे सब्सिडी दी जाए, जिसका ऐलान किया गया था। वक्त पे किसान को खाद, बीज, सीड, ट्यूबवेल्स का पानी और मतलब कि जितने भी ज़री मदाखल हैं उन पे किसान को फैसिलिटेट किया जाए, तब जाके वो बम्पर क्रॉप किसान सेक्रेटरी साहब हासिल कर सकेंगे। तभी जाके वो किसान जो है वो अपने इस मकसद में कामयाब हो सकेगा कि जो आपने उनके साथ सिर्फ नारों की हद तक तो ज़रूर नारा लगाया, चाहे मीडिया पे ले लें, चाहे सोशल मीडिया पे ले लें। महकमा ज़राअत के जो अफसरान हैं, अगर उनकी बात की जाए, जो आपका फील्ड फार्मेशन अमला है, उतले अमले को तो आप छोड़ें, जो आपके फील्ड अफसरान हैं वो भी इस वक्त किसी गवर्नर से कम नहीं लग रहे। अगर उनसे कोई राब्ता भी किया जाता है किसी चीज़ के मतलब, पहले तो वो लाइल्मी का इजहार करते हैं कि उस सिस्टम की ही हमें समझ नहीं है, उस चीज़ के बारे में ही हमें पता नहीं है। तो दूसरा मसला ये, अगर आपके डिस्ट्रिक्ट लेवल, तहसील लेवल पे किसी अफसर से रब्ता किया जाए तो वो अफसरान जो है उनकी आजकल छक्के लगे हुए हैं, क्योंकि यूरिया का जो रेट है वो इस वक्त 5300 है और महकमा ज़राअत जो है वो बार बार कह रहा है कि किसान भाई यूरिया का इस्तेमाल कम अज़ कम कर दे, ताकि आपकी जो फसल है उसको अब बढ़ोतरी की ज़रूरत नहीं है। नाली चढ़ी गंदम को यूरिया की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आइंदा दिनों में तेज़ हवाएं चलेंगी, तेज़ बारिश होगी, आंधियाँ आएंगी, फसल गिर जाएगी, फसल खराब हो जाएगी। एग्रीकल्चर सेक्रेटरी साहब नादर जट्टा साहब, आप मुझे ये बताएं, आप किसान भाइयों को ज़रा ये भी बता दें कि जिन लोगों को खाद मिली ही नहीं है, आप लोगों ने ऐलानात किए कि 3400 रुपये में आपकी हर जगह पे खाद मौजूद होगी। 99.99% लोग ऐसे हैं जिनको 3400 रुपये खाद नहीं मिली। मतलब कि 0.1% शायद वो लोग होंगे जो आपके महकमे से रिलेटेड होंगे, उनके फूफा, ताया, चाचा, मासी, खाला के घर जो ज़राअत अफसरान के हैं, उनके घर तो शायद ये सब्सिडी वाली खाद पहुंची है। मेरे इल्म में ये बात मौजूद है कि जो हमारे इलाकाई अफसरान हैं उनके 300 बैग जो है खाद के, मेरे ज़राए से मुझे मालूम हुआ है कि खाद के बैग सब्सिडी वाले उनकी फैमिली में
तकसीम किए गए हैं। अगर किसी सब्जियों का सीड आपने देखा है कि मौसमी सब्जियां जो हैं उनके सीड्स आते हैं, चाहे वो सर्दियों की सब्जियां हैं चाहे वो गर्मियों की सब्जियां हैं, और वो पैकेट्स में होते हैं 5 मरला जगह के लिए, वो किसानों के लिए होते हैं, वो शहरियों के लिए होते हैं, वो देहातियों के लिए होते हैं, ताकि वो अपनी घर की सब्जी जो है किचन गार्डनिंग वो आराम से कर सके। और 100 रुपए में तकरीबन उसका रेट रखा जाता है पंजाब गवर्नमेंट की तरफ से। हाईब्रिड वो सीड्स होते हैं ताकि उनके जो घरेलू किचन है वो चल सके, और उससे सब्जी जो परचेज करते हैं खरीदते हैं वो किसान की सब्जी घर की होगी तो काफी उसको बेनिफिट मिल सकेगा। आज तक वो सीड किसी को नहीं मिले, वो भी उनकी फूफी मासी चाची ताइयों के घर में जाते हैं। सेक्रेटरी साहब आप जट बंदे हैं और आपको पता है कि किसान की क्या जरूरियात है, किसान कैसे ये अचीवमेंट हासिल कर सकते हैं। ज्यादातर किसान जो है वो छोटा है, किसान जो है वो मिडिल क्लास तबके से तलक रखता है। ऐसे सारे किसान जहांगीर तरीन आप ना समझें कि उनके पास स्प्रे करने के लिए ड्रोन्स मौजूद हैं, उनके पास सिस्टम चलाने के लिए मशीनरी मौजूद है, उनके पास फील्ड को चेक करने के लिए कैमरे मौजूद हैं। छोटे किसान हैं जो एक एक बोरी के लिए तरस रहे हैं। सेक्रेटरी साहब अलानात की हद तक तो ठीक है, अगर आप जो अलानात करते हैं अगर उन्हीं अलानात पे अमल दरामद कहीं से आप करवा दें तो आपकी ये किसान जो है वो आपके दिल से मशकूर होंगे, और आपके लिए जो कमेंट्स कर रहे हैं हो सकता है कि उन कमेंट्स में कोई बेहतरी आ सके। बाकी हम बात कर लेते हैं सब्सिडी की। सब्सिडी के हवाले से सेक्रेटरी एग्रीकल्चर साहब ने भी कहा कि इस साल गंदम की पिछले साल की निस्बत 50% किसानों ने ज्यादा काश्त की है गंदम जो सब्सिडी वाली थी। सब्सिडी वॉचर्स जो सेंड हुए हैं, वेरीफाइड हुए हैं, वहां से उन्हें जो शुमार दादोशुमार मसूल हुए हैं वो यही कह रहे हैं कि पिछले साल की निस्बत इस साल गंदम पे जो 1500 रुपए सब्सिडी का ऐलान किया गया था, जो डीएपी पे सब्सिडी का ऐलान किया गया था, तो उसी वाले से किसानों ने यही सोचा कि गवर्नमेंट हमें वक्ती तौर पे कुछ सपोर्ट करेगी, हम कुछ अपनी काश्त कर लें। अब काश्त करके अब गए वो फंस, और अब वो देख रहे हैं गवर्नमेंट की तरफ भी, सेक्रेटरी साहब की तरफ भी, वजीर खजाना की तरफ भी, तो खुदारा अगर कोई सिस्टम निकलता है। आप बजा फरमा रहे हैं कि किसानों ने वाकई पिछले साल लोगों ने सूरजमुखी, कनोला, ये तेलदार अजनास काफ़ी काश्त की थी, लेकिन इस साल उन्होंने कहा कि गंदम का एक तो रेट अच्छा है, दूसरा गवर्नमेंट सपोर्ट कर रही है। अगर गवर्नमेंट वाकई इनको सपोर्ट कर रही है तो बराए मेहरबानी इन किसानों के हाल पे कोई रहम किया जाए, इन किसानों के लिए कुछ सोचा जाए, इन किसानों के लिए कुछ ना कुछ आप एज ए किसान, एज ए जट होने के नाते कुछ ना कुछ करें। और किसान भाई मेरी ये वीडियो जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें ताकि एग्रीकल्चर सेक्रेटरी साहब के पास मेरा ये पैगाम पहुंच सके और किसान भाइयों के जो मसले हैं उन पे कोई गौर फरमाया जा सके। और अब हम चलते हैं वॉचर्स के फाल और गैर फाल होने की तरफ। अच्छा, वॉचर्स का गैर फाल अभी तक वो सिस्टम मौजूद है। मेरे कमेंट सेक्शन में काफ़ी किसान भाइयों ने बताया कि 184 सीरियल से लेके 193 सीरियल तक के जितने भी वॉचर्स हैं वो अभी तक फाल नहीं है। उनके लिए किसान भाई ज़्यादा से ज़्यादा सोशल मीडिया का इस्तेमाल करें और अपनी जो गैर फाल वॉचर्स हैं उनके हवाले से जिनके पास मौजूद हैं वो शिकायत दर्ज करवाएं, क्योंकि शिकायत दर्ज करवाने के बाद आपके ये वॉचर्स की जो सीरियल्स हैं उनको फाल होने में देर नहीं लगती। ये चीज़ हम प्रैक्टिकली मुजरब नुस्खा जैसे कहते हैं ना, मुजरब नुस्खा इसको समझा जाता है मेरी नज़र में, क्योंकि पहले भी किसानों ने ज़्यादातर इस हवाले से कंप्लेंट्स की सिटीजन पोर्टल पे, सीएम साहब के पोर्टल पे और ऑनलाइन सेक्रेटरी साहब को मेल्स की, तो इन पे वो देख के कोई ना कोई निज़ाम ठीक हुआ है। उसके बाद हम बात कर लेते हैं वफाकी वजीर खजाना जो है उनकी तरफ से मुझे कुछ मेरे ज़राए ने खबर दी है कि वहाँ से कुछ हमें सब्सिडी जो मिलनी थी जिसमें ऑयल सीड है, गंदम है, स्प्रे के वोचर्स हैं और सीड तेलदार जनास पे जो सब्सिडी है वो हमें जल्द मिलने के अमकानात मौजूद हैं, रोशन अमकानात हैं कि आज कल परसों में ये आपको गंदम और दीगर जो तेलदार जनास पे सब्सिडी है वो मिल जाए। बाकी किसान दोस्त पूछ रहे थे कि क्या ये तेलदार जनास जो है उनकी सब्सिडी डबल होती है, वेरिफिकेशन डबल होती है? बिल्कुल डबल होती है। और आजकल जो बहारिया सूरजमुखी है उस पे 8,000 रुपये सब्सिडी का ऐलान किया गया है, उसमें भी वोचर मौजूद होगा। वो आप किसान भाई ये भी मुझे सवालात पूछ रहे थे कि आजू भाई वो सीड हमें कहाँ से मिलेगा? आपने गूगल पे जाना है, गूगल पे जाके वहाँ पे आपने पंजाब सीड कारपोरेशन लिखना है या आपने वहाँ पे क्लिक करके, अगर आप पढ़े लिखे नहीं है तो अपनी वॉइस में, अपनी ज़बान में, अपनी अल्फाज में आपने
वो पंजाब सीड कारपोरेशन वहां पे लिखना है और उसके बाद सर्च करना है, अपना डिस्ट्रिक्ट लिखना है। वहां पे आपके डिस्ट्रिक्ट में जिधर जिधर उनके रिटेलर्स होंगे, जिधर जिधर उनके डिस्ट्रीब्यूटर्स होंगे, वो आपको मिल जाएंगे। पंजाब सीड कारपोरेशन के अलावा दीगर भी कंपनियां होती हैं जिन्होंने ये पार्टिसिपेट किया होता है हुकूमत के इस निज़ाम में, जिसपे वो सब्सिडी के लिए अहल करार दी जाती है, जैसा कि नीलम सीड कारपोरेशन, हर्ल सीड कारपोरेशन, बाबा फरीद सीड कारपोरेशन। ऐसी बहुत सारी कंपनियां जो मकामी इलाकों में होती हैं, आप लोग उस पर सर्च करें तो आपको बाकायदा तौर पे उन कंपनियों के सीड्स भी मुहैया किए जाते हैं। बाकी हम बात कर रहे थे स्प्रे पे, जो सब्सिडी के वोचर्स हैं ना स्प्रे पे, वो दोस्तों के मुझे मैसेज मिल रहे थे कि यार जो स्प्रे पे वोचर्स है ना वो हम सेंड कर रहे हैं। हालांकि गवर्नमेंट ने ऐलान किया है कि इस साल हम डबल सब्सिडी देंगे स्प्रे पे भी। इस वक्त हम तकरीबन 250 की बजाय 500 रुपया फी एकड़ सब्सिडी देने का ऐलान किया गया है। जड़ी बूटी मार जरिए अद्वियात पे जो गंदम के लिए हमने इस्तेमाल करनी है उस पे, तो वो जो किसान वोचर्स को सेंड करते हैं तो वहाँ से उनको एक तो रिप्लाई वसूल नहीं हो रहा, रिप्लाई जो है वो काफ़ी दिनों से बंद जा रहा है टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से किसी की। और अगर हेल्पलाइन पे कॉल की जाती है तो वो कहते हैं कि सिस्टम अपडेट हो रहा है, अपडेट होने की वजह से आपका रिप्लाई भी बंद है। जैसे ही सिस्टम अपडेट हो जाएगा आपकी वेरिफिकेशन भी ऑन हो जाएगी, आपकी पेमेंट भी मिलना स्टार्ट हो जाएगी, आपका डाटा भी क्लियरनेस होना स्टार्ट हो जाएगा, आपको वहाँ से वेरीफाइड भी सारा सिस्टम हो जाएगा। तो अगर किसान भाई वो वोचर सेंड करके ना वहाँ से उनकी वेरिफिकेशन मालूम करते हैं कि आपने कितने वोचर्स जो स्प्रे के हैं वो सेंड किए हैं, ज़रा हमें बता दीजिए। हेल्पलाइन पे कॉल करके वहाँ से आप मालूमात ले रहे थे, चाहे वो बैंक की हेल्पलाइन थी, चाहे वो ज़राअत की हेल्पलाइन थी, तो आप वहाँ से उनको जवाब वसूल हो रहा है कि आपका यहाँ पे किसी किस्म का कोई डाटा शो नहीं हो रहा। इसका मतलब है कि पता नहीं अब स्प्रे पे जो सब्सिडी का ऐलान किया गया था उसको क्यों ख़त्म किया गया है, वो डिले कर दी गई है या टेक्निकल कोई प्रॉब्लम है। जब मैंने मुतलका ज़राए से बात करने की इस हवाले से कोशिश की तो शायद किसी मसरूफियत के बहस उन्होंने इस चीज़ का जवाब देना पसंद नहीं फरमाया, या मतलब कि वाकई इसमें कोई मामलात है। मैं कोशिश फिर करूँगा आप दोस्तों के लिए कि इस हवाले से मैं कहीं ना कहीं से कोई ना कोई गाइडलाइन जो है वो लूँ। बाकी इंशाल्लाह ताला किसान भाइयों की जो फसलें हैं वो एक तो माशाल्लाह ठीक हो रही हैं, और दूसरी किसान भाइयों की जो मक्की के हवाले से परेशान किसान था ना, मक्की का रेट बहुत नीचे है, मक्की का रेट अब ऊपर जाना शुरू हो गया है। जो चावल की फसल है वो भी माशाल्लाह बेहतरीन होना शुरू हो गई है। चावल की फसल की अगर हम बात करें उसके रेट बहुत ऊपर जाना स्टार्ट हो गए हैं, मक्की के रेट ऊपर जा रहे हैं, रुई के रेट ऊपर जा रहे हैं, गंदम इस वक्त 5000 रुपये मन हो चुकी है। बाजरा जिसकी बात करें पिछले दिनों 2400 रुपये में था, उसकी भी कीमत अब डबल होने जा रही है। इन तमाम ज़रिए अनाज के रेट्स अब बेहतरीन हो रहे हैं। किसान भाई करते ये हैं कि मिडल मैन जो जिसे हम आड़ती कहते हैं ना, उनसे चीज़ें ले लेते हैं उधार, स्प्रे, खाद, बीज, हल, पानी, सारा सिस्टम वो उधार ले लेते हैं। जब वो फसल अपनी तैयार हो जाती है तो उन किसान बेचारों को मजबूरन उनको फसल देना पड़ती है। अब मेरे इल्म में है कि मेरे पास ऐसे आड़ती हजरात मौजूद है जिन्होंने 800 रुपये मन मक्की खरीदी थी और अब मक्की का रेट 2000 रुपये से भी क्रॉस हो रहा है। मतलब कि एक किसान जो 3 माह रात दिन पानी लगाता है, फसलें बोता है, उस पर खर्चे करता है, उस पर मजदूरियाँ देता है, उसकी छिलाई करता है, उसकी कटाई करता है, उसको भर के आड़ तक मंडी तक लेके जाता है, और दूसरा आड़ती सिर्फ उनको दी हुई चीज़ों पे भी सूद वसूल करता है और उनकी दी हुई फसलें जो है उनमें भी करप्शन करता है। पहले वो बटा लगाता है, अब नमी मॉइस्चर का बहाना करता है, रेट बहुत कम देता है। किसान भाई कोशिश किया करें कि सूदी निज़ाम से अगर आप निकलेंगे, आपके पास अगर फसल ख़त्म होने से मतलब 1 महीना तक आप अपनी उस फसल की थोड़ी केयर कर सकते हैं, अपने पास सेव कर सकते हैं, तो उसके रेट बेहतर हो जाते हैं। एक तो इस वक्त एक मेरे पास बुजुर्ग आते हैं, वो कहते हैं पाकिस्तान नहीं है ये पाकिस्तान है। तो मुझे अब लगना यही स्टार्ट हो गया कि जब कोई हमारी जरी जिन्स जो है वो तैयार होती है तो वह मिडल मैन के लिए उसके रास्ते खोल दिए जाते हैं। मुतलका जो अफसरान हैं वो उनको मुकम्मल सपोर्ट करते हैं। कहीं पे कोई लॉ एंड आर्डर नज़र नहीं आता। महकमे जितने भी हैं इस वक्त सिर्फ अलानात और ख़बरों इश्तिहारात की मतलब के तौर पे सिर्फ नज़र आ रहे हैं। बाकी अगर देखा जाए तो फील्ड में कुछ भी नहीं हो रहा। फील्ड में वही कुछ हो रहा है जो किसान खुद सोचता है, किसान खुद समझता है, किसान खुद कर सकता है।
बाकी किसान भाई ना इस वक्त महकमा ज़राअत कह रहा है कि खाद जो यूरिया है उसका इस्तेमाल कम से कम कर दें। किसानों की शिकायतें आ रही हैं कि हमारी फसल जो है वो यार उसका रंग जर्द होना शुरू हो गया है, व्हीट क्रॉप का, हमारी गंदम की जो फसल है उसका पीलाहट की तरफ आना शुरू हो गई है। एक्चुअली मसला ये है कि जब तक सूरज की किरणें नहीं आएंगी उसकी ग़िज़ाई जो अज़्ज़ा है वो ज़मीन से नहीं ले सकेगा। उस आपके पौधे के लिए रोशनी नहायत ज़रूरी होती है, वो भी एक जानदार पौधा होता है, उसमें भी जान मौजूद होती है। सूरज की किरणें उसमें आपने देखा है कि कोई भी चीज़ जब सूरज निकलता है तो वो आपको हशाश बशाश नज़र आती है। अगर आपने अपनी यूरिया बर वक्त मुकम्मल कर ली है तो आप परेशान ना हो। बस थोड़े दिन की और बात है। महकमा मौसमियात ने भी बताया है कि 25 तारीख के बाद सूरज निकलना स्टार्ट हो जाएगा। बाकी मेरे ग्रुप्स में मेरे आसपास के किसान तमाम दोस्त जो है वो अल्लाह पाक से दुआ करें कि कहीं पे एक अब्र रहमत जो है बारिश दे दें। बारिश की वजह से एक तो मौसम सुहाना हो जाएगा, दूसरा जो कोहरा या ठंड की शिकायत हैं या शदीद सूखी खुश्क ठंड पड़ रही है जिसकी वजह से फसलें मुतासर, जानवर मुतासर, बच्चे मुतासर, तो एक तो बारिश की वजह से वो ठीक हो जाएगा, फसलें आपकी बेहतर हो जाएंगी। बाकी धूप निकलने की देर है, इंशाल्लाह आपकी जो गंदम है वो बेहतरीन शक्ल में आ जाएगी। बाकी अगर आप वहाँ पे थोड़ा एक और काम कर लें, मेरी इस एक भाई ने मुझे कमेंट किया था कि आजम भाई आप मुझे ना घर पे यूरिया बनाने का तरीका सिखा दें कि हम यूरिया अपना बना के तो उसको इस्तेमाल कर सके। वो तरीका आसान है, उसमें सल्फ्यूरिक एसिड प्लस यूरिया खाद थोड़ी सी डालनी है और उसको कुछ टाइम के लिए डंडे और सोटे की मदद से आपने ड्रम में हल करना है। और वो आपको नाइट्रोजन की जो ज़रूरत है वो आपकी ज़रूरत के मुताबिक, मतलब 5 किलो अगर आप यूरिया इस्तेमाल कर लेते हैं, 1 किलो आप सल्फ्यूरिक एसिड इस्तेमाल कर लेते हैं, तो 1 एकड़ के लिए आपकी जो एक सेक्शन है जो आपने पानी के साथ फ्लड करना है वो तकरीबन आपका यूरिया पूरा हो जाता है। लेकिन उसके लिए अहम ज़रूरी है आपने दस्ताने पहने हों, आप हिफाजती इकदाम करके उसके बाद वो काम करें। सल्फ्यूरिक एसिड तेज़ाब होता है और वो तेज़ाब जिससे आप कपास का बीज वगैरह जो है वो उसको सड़ाई के लिए इस्तेमाल होता है। आइंदा वीडियो में आपके साथ शेयर कर दूंगा। अगर आपके पास ब्लैक काला पुराना गुड़ मौजूद है तो आप उससे भी अपनी फसल को लश ग्रीन कर सकते हैं। आप ऐसे करें, अपने घर में कोई पीपा, कोई मटका, कोई कढ़ाया, कोई चीज़ आपके पास मौजूद है अगर, तो आप उसमें 2 से 3 किलो जो गुड़ है वो आप उसमें डालें। गुड़ डालने के बाद आपने आपके घर में अगर मौजूद है तो बेस्ट, अगर नहीं मौजूद तो किसी भी दुकान से आधा किलो आपने चावल मंगवा लेने हैं। उन चावल्स को पानी में भिगो देना है। भिगोने के बाद उनका जो पानी है वो उसी गुड़ में आपने शामिल कर देना है और जो चावल है वो आप उबाल के चाहे खा लें। उस गुड़ में पानी शामिल करेंगे, उसके बाद उसी गुड़ में आपने कच्चा दूध जो है वो थोड़ा सा डाल देना है और 1 दिन के बाद उसमें 1 चम्मच आपने दही का भी डाल देना है। ये 4-5 चीज़ों का जो मिक्सचर है उसको आपने पड़ा रहने देना है तकरीबन 1 हफ्ता तक। तो 1 हफ्ते के बाद आपने उसके साथ 2-4-10 किलो यूरिया मिक्स करके तो आपने अपनी फसल को फ्लड कर देना है। जब आप पानी में उसको फ्लड करेंगे तो इंशाल्लाह ताला आप 1 ही हफ्ते में उसका रिजल्ट देखेंगे, उसकी ग्रोथ देखेंगे, उसकी बढ़ोतरी देखेंगे और शाहनाग जैसे कलर कहते हैं ना फसल का, काला रंग इंशाल्लाह ताला आपकी गंदम का नजर आएगा। इसी के साथ इजाजत दीजिए। अपने कल की वीडियो के लिए जो सवालात हैं वो कमेंट सेक्शन में